ओम नमः शिवाया। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। इस चैनल पे आपको जनरल टैरो कार्ड रीडिंग मिल जाएंगे और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो यू कैन बुक इन माय नंबर। मेरा नंबर ऊपर स्क्रीन में दिया हुआ है। जो आप लोग नए हैं प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर कोई वीडियो आप तक सीधा पहुंच जाए। और अगर आप वापस आके फिर से सुन रहे हैं मुझे, आई एम रियली ग्लैड। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ये जो रीडिंग हो रहा है, दिस इज़ अ सीरीज़ ऑफ ऑल 12 ज़ोडियक साइन, 12 राशियों के नवंबर महीने की 1 से 15 तारीख तक की रीडिंग होगी। 1 तारीख से 15 तारीख नवंबर 2021 की सारी एनर्जीज़ को देखेंगे और उसी के ऊपर हम लोग देख लेंगे लव, रिलेशनशिप, फाइनेंस एंड हेल्थ के ऊपर। ठीक है, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। प्लीज़ डू एंजॉय द रीडिंग। कैंसर, कर्क राशि, ये रीडिंग है आपके लिए। ये रीडिंग है नवंबर की 1 से लेके 15 नवंबर 2021 की एनर्जी के ऊपर। उस वक्त चलने वाली आपकी एनर्जी, आपकी पास्ट, प्रेजेंट एंड आपकी थोड़ी सी फ्यूचर लेके ये रीडिंग को कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कैंसर, कर्क राशि, कर्क राशि नवंबर, कर्क राशि नवंबर, कर्क राशि नवंबर। शेयरिंग, guidance and the burden. Okay, so you are getting some burden. ये आपकी फ्यूचर की एनर्जी है। ठीक है, आपकी पास्ट की एनर्जी देख लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग। ओके, एंड आपकी प्रेजेंट की एनर्जी है ट्रांसफॉर्मेशन। कैंसर, तो मतलब आपको उड़ान भरने की मौका मिली थी। आपको समझ में आया था कि ऐसा कौन सा रास्ता में चलने से आपको मुक्ति मिल सकती है। कोई भी सिचुएशन हो सकता है, ये कोई रिलेशनशिप या कोई बाउंड्री, कोई ऐसा कुछ जहाँ पे आप कैद है, आपको लगता है। इट कैन बी अ मेंटल मैनिपुलेशन, इट कैन बी अ मेंटल जो प्रिजनिंग, ऐसा भी। और उसके बाद आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उस स्थिति में, या तो उस स्थिति के बाहर आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और उसके बाद 6 ऑफ सोर्ड यानी कि बर्डन, आपको ऐसा लग रहा है कि ओह माय गॉड, कुछ भी हो जाए मुझे इस बर्डन को उसके जगह तक पहुंचाना ही पड़ेगा। जब तक हम इसको नहीं पहुंचाएंगे तब तक मेरा कर्मा ख़त्म नहीं हो रहा है। ओके, सो यू आर गेटिंग योर कर्मा। आपको समझ में आ रहा है कि यू आर डूइंग योर कर्मा। दैट्स ग्रेट, दैट्स ऑल्सो एन अंडरस्टैंडिंग। चलिए आपका एक ब्लेसिंग का कार्ड लेते हैं। स्पिरिट प्लीज़ गिव मी अ ब्लेसिंग कार्ड फॉर कर्क राशि। कैंसर के लिए एक ब्लेसिंग का कार्ड दे दीजिए प्लीज़। थैंक यू स्पिरिट, गिव मी अ ब्लेसिंग कार्ड फॉर कैंसर। ओके, वाओ, शिव शंभु है, आर्कएंजल मिखाइल है। मैं शिव शंभु को भी लूँगी और उनके साथ साथ आर्कएंजल मिखाइल को भी रखूँगी। ठीक है, ऐसे करके रखते हैं। आप दोनों की दर्शन करते रहें। अब लेंगे 3 कार्ड लेनोर्मैंड डेक से। गिव मी 3 कार्ड्स फ्रॉम लेनोर्मैंड डेक प्लीज़। ओके, थैंक यू सो मच। ये रहा फिश, फाइनेंशियल। ओके, फाइनेंस से आपको मुक्ति या तो कोई फाइनेंशियल डील से। ओके, एंड दिस इज़ योर एटीट्यूड। ओके, एंड इट्स अ न्यू बिगिनिंग। वाओ वाओ, बढ़िया है। सो यू आर गोइंग थ्रू एटीट्यूड। वाओ, कर्क राशि, पता है, देखिए ये कैसे मैं रीडिंग को करती हूँ ना, हर कोई मुझे पूछता है कि दीदी मुझे इसको कैसे सुनना है। कर्क राशि है, कर्क लग्न है, कर्क वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकली सन राइजिंग है कि मून है। मैं बताती हूँ, सन, मून, राइजिंग कोई भी पोजीशन में अगर आपका ज़ोडियक में कैंसर है, नाम के राशि, जन्म के राशि, आपका वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकली इफ़ यू आर अ कैंसर, एवरीबडी कैन सी। आप अभी क्या होता है ना, जिनका राशि या लग्न होता है कर्क, तो उसमें क्या कुछ ज़्यादा प्रभाव आता है और कुछ नहीं, बाकी सब सेम रहता है। चलिए अभी ये करते हैं, क्या बोलते हैं, क्लैरिफाइंग कार्ड्स लेते हैं। क्लैरिफाइंग कार्ड्स फॉर कैंसर प्लीज़। नवंबर की रीडिंग कैंसर, कर्क राशि की। ओके, थैंक यू सो मच। क्लैरिफाइंग कार्ड्स, अनदर 2 कार्ड्स फॉर कैंसर प्लीज़। कर्क राशि के अनदर 2 कार्ड्स। ओके, ओह मैम, आई वॉज नॉट रेडी फॉर दिस। चलो देख लेते हैं। ओके, थैंक यू। एंड द एम्प्रेस एनर्जी अभी जो आ रहा है
वो आपका, ओ वाओ, थैंक यू सो मच, दिस इज़ द नाइट ऑफ कप्स एनर्जी। ओके, अ न्यू बिगिनिंग। ओके, सो दैट मीन्स कोई तो आपकी तरफ आ रहा है या तो आप किसी की तरफ जा रहे हो, हाँ मुकर रहे हो। ओके, चलिए एक काम करते हैं, एक एक करके रो के हिसाब से करते हैं। दिस इज़ योर पास्ट एनर्जी रो। पास्ट मतलब देखिए, अभी मैं अक्टूबर महीने में बैठ के नवंबर का रीडिंग कर रही हूँ। सो ये जो एनर्जी है, हो सकता है ये आपका अक्टूबर महीने का एनर्जी हो, सितंबर एंड, सितंबर मिडल से लेके अक्टूबर तक का ये एनर्जी है। इसमें क्या है ना, अंडरस्टैंडिंग, आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग हुआ है, आपको अचानक से लगने लगा है कि कोई एक सिस्टम में आप कैद हो जा रहे हो सकता है कि आपको ऐसा कोई जॉब मिला जिस जॉब में आपके लिए बहुत पैसा है। मे बी यू आर एन अकाउंटेंट, मे बी आप फाइनेंस को लेके हर वक्त डील कर रहे हो, मे बी ऐसा कुछ कर रहे हो जहाँ पे पैसे की लेन देन है, आपको कोई चीज़ के बदले में बहुत पैसा मिल रहा है। वो आपकी मुक्ति की कहानी हो सकता है जैसे आप एक स्पिरिचुअल मोटिवेशनल स्पीकर हो, और या तो फिर आप एक स्पिरिचुअल एक्टिवेटर हो, जिसके कारण जो आप दूसरों के ऊपर, मेरी तरह भी हो सकते हो, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन करते हो, टैरो रीडिंग के थ्रू, स्पिरिट गाइडेंस के थ्रू, आप मीडियम के तरह किसी को हेल्प करते हो। अगर उसके अगेंस्ट में आप बहुत पैसा कमा रहे हो, तो आपको ऐसा कुछ अंडरस्टैंडिंग हो रहा है शायद कि ये काम और आप नहीं करना चाहते। मे बी यू आर नॉट इंटरेस्टेड नाउ फॉर द पर्सनल रीडिंग्स। ऐसा भी हो सकता है, कुछ ऐसी है कोई रिश्ता जिस रिश्ते में शायद पैसों की बहुत आवाज़ है। राइट, थैंक यू सो मच स्पिरिट। तो बहुत पैसों की आवाज़ है बट प्यार नहीं है। कर्क राशि, आप वाटर साइन हो, आप इमोशन को छोड़ के एक कदम भी नहीं चल सकते। यहाँ पे देखो, दिस इज़ द कार्ड ऑफ वाटर, और यहाँ पे देखो पाइसीज का एनर्जी है। जैसे आप कैंसर हो सकता है कि आपके लग्न में आपके पाइसीज हो सकता है कि आपके अंदर इतना इमोशन भरा हुआ है ना कि इमोशन के बाहर जाके आपको फाइनेंस डील करना उतना पसंद नहीं आता, बट मे बी यू आर डीलिंग विद अ टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी। हो सकता है या तो फिर आप इतना ज़्यादा फाइनेंशियल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे लीन हो रहे हो, मतलब इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जा रहे हो जो शायद आपको पसंद नहीं आ रहा है, या तो फिर आपके जो पार्टनर है वो सारा टाइम काम काम काम, पैसा 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 करते रहते हैं, एंड यू आर आउट ऑफ ऑल दिस नॉनसेंस बिजनेस। आपको लगता है कि क्या सब कुछ पैसा है? हाँ, इंसान का प्यार, इंसान का चाहत, इसका कोई मायने ही नहीं रखता। ऐसा आपके अंदर एक चिंता आ रहे हैं, और इसी के ऊपर आप और आपके पार्टनर के बीच में शायद कोई अनबन हो रहा है, ठीक है, और वहीं से आपको मुक्ति की चेतना आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि मे बी यू कैन फ्लाई फ्रॉम दिस एरिया। और एक चीज़ देखिए, यहाँ पे 34 नंबर है, 4 + 3 = 7। दो दिस इज़ अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके अंदर कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग आ रहा है, और आप खुद को बता रहे हैं, आप सबको बता रहे हैं कि मेरे को ना, मेरा प्यार को, मेरे को पैसों से तुम खरीद नहीं सकते। ऐसा कुछ एनर्जी दिख रहा है। सो दिस इज़ योर प्रेजेंट। इस वक्त, जिस वक्त आप ये सुन रहे हो सकता है कि उस वक्त की ये एनर्जी है, और उस वक्त आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। इट्स अ डेथ कार्ड, स्कॉर्पियोनिक एनर्जी है। हो सकता है कि आपके जो बंदे हैं या फिर आपके जो पर्सन है, उसमें उनका जो कम्बिनेशन है, दैट कैन ऑल्सो बी लाइक टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, जो कि मुझे यहाँ पे कार्ड मिला था। Along with that, maybe that person is a Scorpio and Capricorn, Scorpio and Virgo, Scorpio and Taurus, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन का कार्ड हो। बट ये आपका पार्टनर का हुआ, बट मैं आपको इस कार्ड में आपका क्या दिखाई दे रहा है वो बता रहे हैं। आपके अंदर एक बड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। पैसा सब कुछ नहीं है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का चाहत सब कुछ नहीं है, प्यार, ये रिश्ते, नाते, रोना, इमोशन, ये सब कुछ जैसे आपके अंदर से बह जा रहा है। यू आर गेटिंग अ बैलेंस एनर्जी। आपको लग रहा है सब कुछ में प्रेम है, आपको लग रहा है सबके लिए रोया जा सकता है। जो दुखी है उन्हीं के लिए आपकी आंखों में आंसू आ रहा है। जो भी सुखी हो रहा है ना, उनके सुख देख के आपको बहुत अच्छा लग रहा है। तो दिस इज़ व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन इज़ कमिंग, और उसी ट्रांसफॉर्मेशन ने आपके अंदर एक करिश्मा जला दिया।
एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आपका अंदर आया कि आपका एटीट्यूड ही बदल गया है। देखिए इस लेडी को खड़े रहने की, इसकी खड़े रहने की स्टाइल को देखिए, व्हाट एन एटीट्यूड। ये कुछ भी करके खड़े हो जाए ना, सामने कोई भी बंदा रहे तो वो पिघल जाएगा ही। ऐसा जैसे अगर आप इसको और भी तरीके से सोचते हैं कि दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कन्विंस समवन, तो ये कर लेगी। अगर ये पर्सन किसी को हेट करना चाहेगी वो भी कर लेंगे। मतलब अ डिटरमाइंड फिगर ऐसा लग रहा है। नंबर 11 यहाँ पे देखिए, 11 इज़ अ मास्टर नंबर। 11 नंबर से क्या समझ में आ रहा है कि ये लेडी अभी डिटरमाइंड है। जो भी लेंगे ना इस दुनिया को दिखा के छोड़ेंगे, जो भी करेंगे हम अपने दम पे करेंगे, ऐसा टाइप का। और यहाँ पे देखो एम्प्रेस एनर्जी, एग्जैक्टली दिस पर्सन इज कंट्रोलिंग एवरी एनर्जी। इस कार्ड में बहुत मज़ा है। इस कार्ड में देखिए कितना कलर है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, और इनके सर के ऊपर एक ताज है। तो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ये सब हमारे कौन से कलर है? ये ऐसे ही कलर नहीं है, हम लोगों की चक्रास की कलर है। हमारा जो रूट चक्र है दैट इज़ ऑफ रेड कलर। फिर हमारा जो सोलर सैक्रल चक्र है दैट इज़ ऑफ ऑरेंज कलर। जो सोलर प्लेक्सिस चक्र है वो येलो कलर की है, और जो हार्ट चक्र है वो है ग्रीन कलर की। ये औरत हो या मर्द हो, जो भी इंसान हो, इन्होंने अपना बैलेंस कर लिया। इन्होंने अपना हार्ट चक्र तक ओपन कर लिया। इन्होंने इनका जो प्रायश्चित्त हुआ जो भी है यहाँ पे छोड़ने के लिए उन्होंने जो भी समझौता किया अपने साथ, अपने तजुर्बे के ऊपर, मैं इतना बता सकती हूँ कि इधर पे बहुत सारा प्रायश्चित्त हो गया। दिल से इसने दुआ मांग लिया और इसकी दुआ कबूल हो गई। एंड नाउ शी और ही इज़ रेडी फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू ये चल रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ योर फ्यूचर। देखिए ये फ्यूचर किस तरफ जा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये कार्ड क्या बोल रहे हैं, 6 ऑफ सोर्ड एनर्जी है। इसको बर्डन के हिसाब से यहाँ पे दिखाया गया है, बट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो कार्ड है ना, ये हर वक्त ऐसे दिखाता है जैसे तुम्हारे लक्ष्य की तरफ, किस तरफ तुमको जाना है। तुमको एक ऐसा लक्ष्य की तरफ जाना है जो लक्ष्य काफ़ी कठिन है। जैसे ये किस तरफ दिखा रहा है, देखिए इधर पे ये एक माउंटेन को दिखा रहा है। माउंटेन इज़ ऑलवेज जस्ट लाइक अ वॉल, जैसे ख़त्म हो गया। उसके बाद अभी अगर कोई पहाड़ को चढ़ने जाएगा तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऊपर से क्या है, उसके ऊपर बहुत सारे बाउंड्रीज है, बहुत सारे बर्डन है। तो इसीलिए मैं तो कहूँगी ये इंसान जो है ये एक नई बिगिनिंग की शुरुआत, एक नई बिगिनिंग की खोज पे निकले हैं। मे बी कर्क राशि, आपकी जो लक्ष्य है, आपकी जो फोकस है, आपकी जो टारगेट है, जिस तरफ जिस चीज़ को हासिल करने के लिए आप ये कर रहे हो ना, वो शायद कुछ आसान सी चीज़ नहीं है। जैसे मेरे लिए मेरा क्या फोकस है, आई जस्ट वॉन्ट टू गो टू कैलाश मानसरोवर। मुझे कैलाश जाना है, मुझे बाबा से मिलना है, मुझे वो कॉस्मोस एनर्जी के साथ मिलना है। मुझे दुनियादारी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर ऐसा ही आपका कोई बड़ा सा चाहत है जो इस दुनिया से भी पार कुछ है, मुझे शंघाई का दुनिया देखना है, मुझे ऐसी कुछ चीज़ें देखना है जो कि लोगों को लॉजिकली कभी कुछ नहीं मिलेगा, बट वो इमोशनली आई मीन वो जब स्पिरिचुअली आगे बढ़ेंगे तो उनको सब मिलेगा। बट स्पिरिचुअली जो इंसान आगे बढ़ते हैं उनका बर्डन बहुत रहता है। कैसे, जैसे कि मेरे बर्डन है, आई हैव माई फैमिली, अभी उनका टेक केयर करना, बच्चे को बड़ा करना। तो मैं मन ही मन कहती हूँ कि हे शिव शंभू, ये सब कुछ तेरा है, मेरे को क्यों फंसा के रखा है? फिर सब कुछ तो तुम्हारा ही है ना, तुम्हारा मन हुआ तुमने बना लिया, अभी मेरे को केयर टेकर बना दिया। ऐसे नहीं चलता ना। सो यू आर डूइंग पॉलिटिक्स विथ मी। तो मैं तो ऐसे ही झगड़ा करती हूँ शिव शंभू से, क्योंकि वो मेरे बाबा है और हम दोनों में चलता है। बट मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यू हैव ऑल्सो सम बर्डन। और यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ कप्स, ऊपर से मेरे ख्याल से आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा एनर्जी आ रहा है जो कि वाटर साइन के है। ये कम बैक हो सकता है, ये मुझे ऐसा लग रहा है दिस इज़ अ कमिंग बैक। ओह वाओ,
थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से ये कोई आपका पास्ट आ रहा है, इट्स अ रिकॉन्सिलिएशन, या आपका एक पुनर्मिलन जिसको कहते हैं, ऐसा एक एनर्जी दिख रहा है। ये जो है ये ना रुकने वाला एक ज़िद्दी एनर्जी है जो आपके पास आने का ही है। उसको आपसे कुछ सीखना है, उसको आपसे कुछ बातें करनी है, शेयर करनी है। बट आप कहाँ पे हो? यू आर इन द स्ट्रोक एनर्जी 17। 7 + 1 = 8। 8 मतलब अबांडेंस। 8 नंबर इज इक्वल टू अबांडेंस। आप तो उस अबांडेंस की तरफ जा रहे हो जो यूनिवर्सल अबांडेंस कहते हैं जिसको। यू हैव नथिंग, नो अटैचमेंट विद पास्ट, यू हैव नो अटैचमेंट फॉर द फ्यूचर इवन, यू हैव ओनली द अटैचमेंट विद द हायर कॉन्शियसनेस। तो इसीलिए आपकी जो रिश्ते आपने कभी छोड़ा था, अभी वही रिश्ता शायद आपको फॉलो करते हुए आ रहा है। ठीक है, चलिए और एक चीज़ देख लेते हैं, और एक रो कार्ड देख लेते हैं। एक सेकेंड, मैं इन चारों को लेना चाहती हूँ। लेट्स सी, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी एनर्जी दिखा रहे हैं, हैंग्ड मैन, 5 ऑफ सोर्ड एंड द जजमेंट। ओके, सो यहाँ पे कुछ एनर्जीज देखें। यहाँ पे अच्छा एक एक करके दिखाते हैं। 20 द जजमेंट। इस जजमेंट कार्ड में देखिए जैसे आपको मुक्ति चाहते थे, आपको मुक्ति मतलब आप मुक्त होना चाह रहे थे, इसीलिए आपको मुक्ति मिला। आपको वो मुक्ति मिला। देखिए यहाँ पे प्रे कर रही है और शैडो को देखिए जैसे फ्री, बॉर्न फ्री, ऐसा एनर्जी है। बट यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस कोई है आपके लाइफ में। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं कि आपकी प्रेजेंट पार्टनर हो जो बहुत चिंता में है, जिनको लग रहा है ओ माय गॉड इसको क्या हो गया, ये क्यों काम छोड़ दिया, ये क्यों पैसा कमाना नहीं चाह रहा है, ये क्यों इस रिश्ते से खुश नहीं है, इसको क्यों मुक्ति चाहिए, क्या चीज़ का फ्रीडम ये ढूंढ रही है। मतलब योर पार्टनर इज टू मच विथ क्वेश्चंस। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या चाहिए। बट आपका हालत देखिए, यू आर इन द एनर्जी ऑफ हैंग्ड मैन एनर्जी। यू आर इन द एनर्जी ऑफ हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन एनर्जी मतलब आपने कंप्लीट सरेंडर कर चुके हैं, अभी आपको वापस जाने का कोई रास्ता नहीं होता। ये ना 1 वे ट्रैफिक है, समझ गए, ये 1 वे है। इधर पे जो आ गया सो आ गया, ये पीछे मुड़ के वापस नहीं जा सकते। ऐसा जितना आप आगे बढ़ते हो ना, पीछे की रास्ते खाई बनता जा रहा है या तो बड़ा सा वॉल बन जाता है, पीछे मुड़ोगे तो नथिंग इज देयर। तो ऐसा ही इसीलिए आपने सरेंडर कर दिया। यहाँ पे एक 2 ऑफ कप्स एनर्जी मुझे दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली आपका जो पार्टनर है, आई गॉट द कॉम्बिनेशन, आपका पार्टनर का कॉम्बिनेशन मैं बताना चाहूँगी। मुझे यहाँ पे 2 एनर्जी दिख रहा है। एक एनर्जी जिसके साथ शायद आप मैरिड हो, दैट पर्सन कैन बी टॉरस, नो दैट, देखो आपका अगर कोई एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे वो भी वापस आ सकते हैं फॉर द रिकॉन्सिलिएशन। अगर वो आ रहा है तो दैट पर्सन इज़ अ स्कॉर्पियो एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन कॉम्बिनेशन। स्कॉर्पियो के साथ कैप्रिकॉन या तो स्कॉर्पियो के साथ वर्गो। एंड आपका जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो है पाइसीज एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। 100% पाइसीज एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। मुझे तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्गली लग रहा है पाइसीज एंड एक्वेरियस। यस, पाइसीज एंड एक्वेरियस अगर आपका पार्टनर है तो आप जान के रखिए ये पार्टनर आपसे बेहद, क्या बोलते हैं, बेहद मोहब्बत करते हैं, बेतहाशा मोहब्बत करते। इतना अच्छा है ना ये उर्दू, इतना सुंदर लैंग्वेज है, कुछ कुछ वर्ड इतनी सुंदर है। आई डोंट नो, मुझे इतना प्यार लगता है ना, इतना प्यारा लगता है। बेतहाशा मोहब्बत, देखो कितना सुंदर है, कितना गहराई है इस वर्ड में। आई जस्ट लव दिस लैंग्वेज। तो यहाँ पे वही एक गहरा प्यार दिख रहा है जो कि ये बंदा बहुत प्यार करता है। बट ये बंदा काफ़ी मटेरियलिस्टिक है, ये बंदे को पैसे से इतना प्यार है कि ये आपको पढ़ ही नहीं पाता। एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग आपके जो पार्टनर है, एग्जिस्टिंग पार्टनर, ये आपको ना बेवकूफ़ सोचते हैं, या आपको इडियट या तो फिर इमैच्योर, राइट, थैंक यू स्पिरिट। स्पिरिट बोल रहा है कि आपको इमैच्योर सोचते हैं, बट उसको भी पता नहीं कि आप उनके नानी हैं
और वो आपके हिसाब से ना काफ़ी मैच्योर है। तो ऐसा ही कुछ हाल मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो आई विल से यू कि जैसे आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी नर्वस है, काफ़ी उनके सवाल बहुत है उनका, बट वो करे ना करे वो तो अलग बात है, बट उनका दिमाग में बहुत सवाल है आपको लेके कि एग्जैक्टली व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, जो भी है एंजॉय करने दीजिए, अपना अपना लाइफ है, उसका सवाल अगर एंजॉयमेंट है तो नो इश्यूज़, बट मेरे को ऐसा लग रहा है यू आर गोइंग थ्रू अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए एंजल्स को देख लेते हैं। पहला कार्ड आया आर्कएंजल माइकल, ट्रस्टिंग हेवन, यू आर सेफ, एंजल्स स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न एंड अलाउ अ मिरेकल टू ऑकर। एग्जैक्टली आपने वही किया है, आपने खुद को सरेंडर कर दिया। आपको पता है कि एंजल्स आर देयर आपको हेल्प करने के लिए, आप कंप्लीट बिंदास हो। कहते हैं ना कि हम बिंदास, वैसा ही है, एंजल्स आर देयर, आप सरेंडर कर दिए। आपका जो भी कंसर्न था आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी, और आपने अलाउ किया मिरेकल होने के लिए। सो नाउ अभी शिव शंभू क्या बोल रहे हैं, लॉर्ड शिवा ट्रांसेंडेंस, अच्छा, राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। एग्जैक्टली आप वही कर रहे हो, एक नया बिगिनिंग कर रहे हो, और आप यूनिवर्स के साथ तालमेल बनाने के लिए आप अपना चिंतन को चेंज कर रहे हो। यू आर गेटिंग द जजमेंट एंड यू आर गेटिंग द फ्रीडम, इवन फ्रीडम मिल रहा है। आप अपने आप को कंप्लीट सरेंडर कर चुके हो, और ये सरेंडर के बाद यहाँ पे जो बेतहाशा मोहब्बत की जो झलक हमने देखा ये भी है, बट मुझे यहाँ पे इस कार्ड के ना मुझे 3 मीनिंग लगता है फ्रॉम माई इनर सेल्फ। मैं कह रही हूँ इसमें जैसे आप अपने पार्टनर के साथ बहुत प्यार में है। नंबर टू आपके साथ आपका जो हायर कॉन्शियसनेस है उसका प्रॉपर अलाइनमेंट हो रहा है। नंबर 3 आपका आपके अंदर जो फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी है, जो शिव एंड शक्ति का मिलन है, वो मिलन हो रहा है, एंड यू आर गेटिंग ब्यूटिफुल वाइब्रेशन विद इन यू। ठीक है, तो ऐसा ही मुझे लग रहा है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग कैंसर। कर्क राशि मुझे बहुत अच्छा एनर्जी लग रहा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इतना सुंदर एनर्जी में आप आए हैं, अपने खुद को इतना कन्वर्ट किया है। गॉड ब्लेस यू, और आगे बढ़िए, और भी बहुत सुंदर एनर्जी आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। ये 15 नवंबर तक की रीडिंग है, फिर आगे वाली रीडिंग लेके फिर मिलेंगे नवंबर 16 के बाद। ओम नमः शिवाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।